चलिएगा, तो देखिएगा, हेडिंग डालेंगे हमारे चैप्टर की। चैप्टर है असाइनमेंट प्रॉब्लम। आइएगा स्टार्ट करते हैं, तो लिखेंगे। अच्छा, पहले लिखने से पहले अपन जरा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं बेसिकली। क्या इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है? देखो क्या हुआ कि ये जो है ना, ये एक वर्क प्लेस है। ठीक है। ये क्या है? एक वर्क प्लेस है, यानी फैक्ट्री है। और इस फैक्ट्री में ये हमारा वर्कर्स है, जो इस फैक्ट्री में क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है। आर, एस और टी, ये इनके नाम है। ठीक है। अब इस फैक्ट्री के पास तीन कस्टमर्स आए, या तीन जॉब वर्क ऑफर आए। जॉब नंबर 1 इसके पास आया, जॉब नंबर 2 इसके पास आया, और जॉब नंबर 3 इसके पास आया। ठीक है। तो इस फैक्ट्री में तीन वर्कर्स हैं, और फैक्ट्री को क्या मिले हैं? तीन जॉब वर्क मिले हैं। तो अब फैक्ट्री का जो मैनेजर है, जो सुपरवाइजर है, उसके सामने एक प्रॉब्लम अराइज हो गई कि यार, जॉब 1 किस वर्कर से करवाई जाए, जॉब 2 किस वर्कर से करवाई जाए, और जॉब 3 किस वर्कर से करवाई जाए। यानी अगर मैं दूसरे सेंस में बोलूं कि इन डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स को किस किस वर्कर को कैसे असाइन किया जाए कि हमारा जो काम है वो क्या हो जाए, इफेक्टिवली पूरा हो जाए। तो अब एक सिचुएशन अराइज हो गई कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब को आपको किन से करवाना है, अपने डिफरेंट वर्कर्स या डिफरेंट पर्सन से कंप्लीट करवाना है। तो एक प्रॉब्लम अराइज हो गई कि किस तरीके से जॉब को इन डिफरेंट वर्कर्स को क्या किया जाए, असाइन किया जाए। अ क्वेश्चन में अराइज, अ क्वेश्चन में अराइज दैट हाउ टू असाइन हाउ टू असाइन डिफरेंट जॉब्स टू डिफरेंट पर्सन्स, टू डिफरेंट पर्सन्स। बात समझ में आ रही है? तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया, इसको सॉल्व करने का एक तरीका बनाया गया, जिसको हमने क्या बोला, असाइनमेंट।
ये जो तरीका मतलब ढूंढना पड़ेगा हमें। यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंट जॉब्स को डिफरेंट पर्सन को असाइन करना है। तो नोन एज, बोलिए आगे की बात समझ में। नोन एज असाइनमेंट प्रॉब्लम, इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा असाइनमेंट प्रॉब्लम। बताइए, समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अब हम इस बात को एक बार लिखना स्टार्ट करते हैं। आइए लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। लिखें, assignment problem is assignment problem is a special case of linear programming problem। हमें प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होती है उसका एक स्पेशल केस माना जाता है। अब प्रॉब्लम में अराइज अब प्रॉब्लम में अराइज इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट। इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट दैट हाउ टू असाइन हाउ टू असाइन डिफरेंट जॉब्स वर्क्स tasks। How to assign different jobs, works, and tasks to different persons, workers, so that firm can achieve
इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है। एक प्रॉब्लम कई बार मैनेजमेंट के सामने आती है कि डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स या वर्कर्स को हम डिफरेंट वर्क को हम डिफरेंट पर्सन्स को कैसे असाइन करें ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हम क्या कर सके, अचीव हो जाए। पॉइंट नंबर थर्ड। टू सॉल्व सच प्रॉब्लम, a special mathematical model can be used known as असाइनमेंट मॉडल। अब ये जो प्रॉब्लम मैनेजमेंट के सामने आई कि वो कैसे अपने अलग अलग कामों को अलग अलग लोगों से करवाएगा, तो इसके लिए एक मैथमेटिकल मॉडल हम यूज करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, असाइनमेंट मॉडल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक की बातें। तो जो प्रॉब्लम मैनेजमेंट के सामने आई उसको एक मैथमेटिकल मॉडल का आप यूज करके दूर करोगे, जिस मॉडल को हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं असाइनमेंट मॉडल। इन असाइनमेंट प्रॉब्लम different jobs are to be assigned to different persons on one to one basis, ऑन वन टू वन बेसिस। ठीक है। तो जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो क्या बताता है, डिफरेंट जॉब्स को हम असाइन करेंगे डिफरेंट पर्सन को, अंडरलाइन हाईलाइट कर ले, वन टू वन बेसिस। वन टू वन बेसिस, वन टू वन का मतलब समझ गए, एक व्यक्ति को एक ही काम आप सौंपोगे, उसे हम बोलते हैं वन टू वन बेसिस।
हाँ जी, बताइए, चलें आगे। देखो, वाई प्रॉब्लम ऑफ असाइनमेंट arises, why प्रॉब्लम ऑफ असाइनमेंट arises। देखो, देखिएगा, every person oblique worker is able to do each type of work, is able to do each type of work, but efficiency to do each type of work is different. So it is necessary to assign each task to efficient worker. So it is necessary to assign each task to efficient worker so that firm can achieve its object। क्या बताइए, बात समझ में आई? क्यों ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है असाइन करने की? क्योंकि हर व्यक्ति हर टाइप का वर्क कर तो सकता है, लेकिन उसे एफिशिएंट मैनर में, यानी एफिशिएंसी जो होगी ना काम को करने की, वो अलग अलग होगी। तो असाइन करना इसलिए जरूरी है ताकि हमें ये पता लग सके कि यार हमने एक पर्टिकुलर काम अपने एफिशिएंट वर्कर से ही करवाया है, ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकें। ठीक है, इसलिए ये एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, लिखें।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ assignment. The objective of assignment can be either minimization or can be maximization. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है असाइनमेंट का वो दो हिस्सों में बांटा गया है। हम जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो या तो ऑब्जेक्ट होगा हमारा मिनिमाइजेशन, और या जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसे हम बोलेंगे मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्ट। क्लियर? बिल्कुल। हम दो में से कोई एक की बात करेंगे। एग्जाम्पल, मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्ट। मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, कॉस्ट, टाइम। ठीक है, तो ये हमारा मिनिमाइजेशन होता है, यानी कॉस्ट पर जब हम बात करेंगे तो कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाएगा। टाइम को कंजम्पशन की हम बात करेंगे तो टाइम को हम क्या करेंगे? मिनिमाइज करेंगे। मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्ट। प्रॉफिट की अगर हम बात कर रहे हैं, रेवेन्यू की हम बात कर रहे हैं, सेल्स की हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हमारे पास असाइन करने से रिलेटेड दो ऑब्जेक्ट होंगे, या तो मिनिमाइजेशन का ऑब्जेक्ट या हमारा मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्ट। क्लियर? लिख लिया यहां तक सबने? पॉइंट नंबर सेकंड, 7 लिखे। द मेथड यूज्ड टू सॉल्व assignment problem. The method used to solve assignment problem is known as Hungarian method. हंगेरियन मेथड, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है आपका।
कि हम असाइनमेंट के लिए जो मेथड काम में लेते हैं, उस मेथड का नाम हमारा क्या है? उस मेथड का नाम है हंगेरियन मेथड। बताइए, क्लियर यहां तक की बातें? लिखे हैं। द असाइनमेंट मेथड प्रॉब्लम विथ n jobs n jobs and n persons can be stated as follows। ठीक है, जो हमारे पास असाइनमेंट मेथड या प्रॉब्लम विथ n जॉब्स एंड n persons कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। इधर तो हम ले लेते हैं एक बार पर्सन्स। ठीक है, और इधर हम ले लेते हैं जॉब्स। तो जैसे मान लीजिए पर्सन P1, P2, P3, यहां पर हम ले लेते हैं C1। सी की जगह अपन सॉरी जॉब्स ले रहे हैं, तो J1 ले लेता हूं मैं यहाँ पर। J1, J2 और J3। ठीक है, अब P1 को अगर मैं J1 देता हूं तो जो समय लगेगा, तो मान लीजिए यहां पर अब मैं इसको इस तरह से डिफाइंड कर दूं कि C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32। समझ रहे बात को? तो ये आपके पास एक जनरल फॉर्मेट हो गया n जॉब्स और n पर्सन का। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? इस तरह से एक सिंपल असाइनमेंट प्रॉब्लम की हमारे पास क्या बनती है? मैट्रिक्स बनती है। बताइए, बेसिक ये चीजें सब क्लियर है? असाइनमेंट का ऑब्जेक्ट वगैरह सब चीजें, कि क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो आइएगा अब हम आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी
सब डिवाइडेड इनटू assignment problem can be subdivided into various types. ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स। तो अब हम एक एक तरह के असाइनमेंट प्रॉब्लम पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है टाइप वन प्रॉब्लम। टाइप वन, बैलेंस्ड बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम हैविंग मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्ट। मिनिमाइजेशन, ठीक है। तो जो टाइप वन प्रॉब्लम है वो क्या है? बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम हैविंग मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्ट। इसमें लिखो एन असाइनमेंट प्रॉब्लम, एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज known as balanced assignment problem where number of jobs are equal to number of persons. An assignment problem is known as balanced assignment problem where number of jobs are equal to number of persons, or number of rows are equal to number of columns। ये लीजिए, या एक सिंपल मैनर में मैं क्या कह सकता हूं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? तो बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया? जहां पर जो नंबर ऑफ रो है वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है। जैसे देखिएगा P1, P2,
P3, P4, चार तो हमारे पास पर्सन्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट काम को कर सकते हैं। हमारे पास जॉब 1 है, जॉब 2 है, जॉब 3 है और जॉब 4 है। तो हमारे पास पर्सन भी चार हैं, हमारे पास जॉब भी चार हैं। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम बोलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रो भी चार और नंबर ऑफ कॉलम्स भी चार। तो इसीलिए ये सिचुएशन क्या कहलाई? बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। बताइए, क्लियर बिल्कुल? आप देखिएगा किस तरीके से हमारा ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो हमें एक क्वेश्चन लेना है और क्वेश्चन के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे? अपनी कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे कि अगर हम इन स्टेप्स को प्रॉपर मैनर में फॉलो करते हैं तो हमारे पास हमारा क्या आ जाएगा? हमारे पास हमारे असाइनमेंट का जो आंसर है वो प्रॉपर मैनर में आ जाएगा कि हम किस तरीके से कौन सा काम किस पर्सन को क्या करेंगे? असाइन करेंगे।